हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। मैं हूं नरेंद्र शाह। मैक प्रैक्टिस सीरीज में आज हम साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा एशिया जो 6 रीजन में बांटा गया है: नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया। तो इसी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज साउथ एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ एशिया के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो 3 देश हैं, इनके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जो साउथ एशिया के जो अदर देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक एक करके उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये साउथ एशिया का फिजिकल मैप है, जिसमें आप लोग पिछली वीडियो में नदियों जो थी उनको बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाया था, नहीं दिख पा मैप में नहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसको हम इस मैप के द्वारा देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल की नदियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे की जो भारत की नदियाँ हैं, बांग्लादेश की नदियाँ हैं या फिर श्रीलंका की नदी हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं सबसे ऊपर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में कोई बड़ी नदी नहीं है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे ऊपर पामीर का पठार है, जैसे इंडिया का बॉर्डर है। इंडिया के बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र, मतलब यहाँ पे ये पूरा ये इंडिया भी लगा हुआ, इसमें पामीर का पठार है। पामीर के पठार के जस्ट साइड में यहाँ पर हिंदू कुश है, जो कि जिसका विस्तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है। इस हिंदू कुश में ही एक दर्रा है जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा। अगर हम इधर जाएं तो यहाँ पे काकर रेंज है और यहाँ पर है सुलेमान पर्वत श्रेणी। ये पूरा फैली हुई है सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो कौन कौन सी है? सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। यहाँ पर जैसे अगर पूछता है कि सुलेमान पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में है। काकर रेंज दोनों में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यहाँ पर है हिंदू कुश, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का बाल्टिस्तान का एरिया है। और इधर बात करें तो ये सबसे ऊपर में एक नदी है, ये आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो कि इंदस नदी है, सिंधु नदी। यह निकलती है मानसरोवर लेक से और इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। इसके बाद है झेलम, जो कि इंडिया से निकलती है और यह आगे जाते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है, झेलम नदी। इसके बाद है चेनाब नदी, ये जो दिख रही है नदी, ये चेनाब नदी है। इसके बाद है ये ब्यास नदी, ये जो कि सतलज की सहायक नदी है। और इसी बीच में एक नदी है रावी नदी। ये सभी नदियां आगे जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। और सिंधु का जो मैदान है, इसी नदियों के द्वारा बनाया गया है सिंधु का मैदान, जो कि पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और इधर हम देखें तो नेपाल में पूरा जो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, ये नेपाल में फैली हुई हैं। और जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में ही स्थित है। चलिए हम एक एक को देखते हैं। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री होती हैं जो कि चारों तरफ से स्थल से घिरी होती हैं, मतलब इनका कोई भी एरिया समुद्र से नहीं लगता है। तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान की बाउंड्री की बात करें तो इस साइड में तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये इतना भाग उज्बेकिस्तान, इधर है तजाकिस्तान, यहाँ पर ये चाइना और ये इंडिया, भारत का जो पीओके क्षेत्र है
उससे लगता है इनका बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ नीचे इधर बात करें तो ईरान, ये पूरा क्षेत्र ईरान से लगता है। नीचे इधर पाकिस्तान से। ये तो इसके पड़ोसी देश हो गए। यहाँ की भाषा है पश्तो। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। पश्तो यहाँ की भाषा है। और दरी, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। यहाँ का जो अपर हाउस है, जैसे अपने इंडिया का अपर हाउस है राज्यसभा, ऐसे ही यहाँ का अपर हाउस है हाउस ऑफ इल्डर। हाउस ऑफ इल्डर। और जो लोअर हाउस, जैसे अपने इंडिया का लोअर हाउस है कौन सा, लोकसभा, ऐसे ही यहाँ का लोअर हाउस है हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ के जो करेंसी है वो कौन सी है, अफगानी। यहाँ की करेंसी अफगानी है। इसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो बाउंड्री है वह अफगानिस्तान से, ईरान से और इंडिया से लगी हुई है। ये ऊपर में पीओके है जो कि चाइना को भी टच करता है, लेकिन ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड में भले ही है, लेकिन यह है तो इंडिया का ही भाग। और नीचे की बात करें तो इसकी अरेबियन सी से लगा हुआ है। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। और जो सबसे बड़ा जो शहर है वो कराची शहर है, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। अगर यहाँ की हम लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू प्लस इंग्लिश। और यह एक इस्लामिक कंट्री है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। और यहाँ के पीएम हैं इमरान खान। यहाँ की जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोला जाता है। और जो लोअर हाउस है, जैसे अपने यहाँ का लोकसभा है, ऐसे यहाँ का जो लोअर हाउस है उसको हम नेशनल असेंबली बोला जाता है। यहाँ नेशनल असेंबली। और यहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जैसे सुलेमान पर्वत श्रेणी है, किरथर है, हिंदुकुश है। हिंदुकुश की जो सबसे ऊंची चोटी है, हिंदुकुश यहाँ ऊपर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वह है तिरिचमीर। ये सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान की। और इसी हिंदुकुश में है खैबर दर्रा। पाकिस्तान का जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक घाटी है स्वात घाटी, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। ये पाकिस्तान की स्वर्ग कहलाती है। और जो सिंधु नदी बहती है वो पाकिस्तान से होकर बहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और उसी उपजाऊ में यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। और नदियों के होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहर हैं, इसलिए इसे नहरों का देश भी बोला जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नेपाल। ये पूरा नेपाल है। नेपाल हिमालय से लगा हुआ है। और अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना, भारत। अगर भारत के हम कौन कौन से राज्य लगते हैं तो ये देखा जाए तो उत्तराखंड है, ये यूपी है, इस साइड का ये बिहार है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ ऊपर सिक्किम।
ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है जो कि चाय के लिए फेमस है। नेपाल की जो प्रमुख नदियां हैं वो है घाघरा, ये घाघरा नदी जो कि आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा गंडक नदी, ये भी आगे जा करके गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। कोसी, ये सभी नदियां नेपाल की प्रमुख नदियां हैं और आकर के गंगा में मिल जाती हैं। इनके ऊपर नेपाल में बांध भी बना हुआ है जिससे यहाँ जल विद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जो हिमालय रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही स्थित है। और यहाँ की जनजातियों की बात करें हम तो शेरपा यहाँ की प्रमुख जनजाति है, जो कि जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वो शेरपा लोग ज़्यादा करते हैं। शेरपा है, भूटिया है, गोरखा है, निवार, नेपाली। और यहाँ की जो भाषा है, मेन भाषा वो नेपाली है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के पीएम हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ का जो अपर हाउस है उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ की करेंसी जो है नेपाली रुपया है। इस वीडियो में हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची हुई साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।